फ्राइडे को जब मैंने स्टॉक मार्केट ओपन करा भारत का, तो वर्ल्ड वाइड सारे के सारे स्टॉक मार्केट 2 से लेकर 3% ऊपर गया फ्राइडे को। बट इंडियन मार्केट 1 से लेकर 2% नीचे गया, मतलब डाउनफॉल इसमें। तो मतलब ये एकदम पक्का हो गया है कि जब सारे वर्ल्ड वाइड सारे के सारे कंट्रीज के स्टॉक मार्केट ऊपर जाएंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, और जब वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट नीचे आएगा तब भी इंडियन मार्केट नीचे ही आएगा या फिर फ्लैट रहेगा। तो भाई ऐसे बनेंगे हम विश्वगुरु? विश्वगुरु नहीं बनना है ऐसा। साला पैसे डाल के 2-3 सालों में 10% का प्रॉफिट बनाना तो छोड़ो, 30 से 40% माइनस में रह रहा है, तो कैसे विश्वगुरु कह सकते हो भाई भारत को? सो देखो, 26 मई को ऑफिशियली इंडियन स्टॉक मार्केट के मार्केट कैप के हिसाब से 6 नंबर पे ये आ चुका है। इससे पहले ये 5वां नंबर पे हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में ताइवान, जो कि इत्तू सा एक कंट्री है, ताइवान ने इंडियन स्टॉक मार्केट कैप को छोड़ के उसने ऊपर जो है छलांग लगा दिया है। जबकि एरिया वाइज ताइवान और भारत का कंपैरिजन करें ना, तो ऐसे 91 ताइवान चाहिए एक भारत बनने के लिए। जीडीपी के मामले में देखा जाए तो भाई भारत का जीडीपी 4.15 ट्रिलियन डॉलर का है। वही पे अगर ताइवान का जीडीपी देखोगे ना, ओनली 800 से 900 मिलियन डॉलर का है। तो कहीं से भी कहीं कंपैरिजन है ही नहीं। बट फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट अभी नीचे खिसक चुका है ताइवान के स्टॉक मार्केट से। करंट टाइम में अगर टोटल मार्केट कैप ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ ताइवान देखा जाए तो वो है 4.95 ट्रिलियन डॉलर का, और इंडियन स्टॉक मार्केट देखा जाए तो 4.92 ट्रिलियन डॉलर का है। तो ये तो साला वही वाली बात हो गई ना, एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? इसके लिए 3 कारण। रीजन नंबर 1, ग्लोबली एआई का एक दौड़ पड़ा हुआ है। एआई एआई एआई, सभी कंपनी सभी देश एआई के पीछे हैं। एआई चीप का ना एक बूम्स आया है, डिमांड का एक बूम्स आया है। तो जो भी कंट्री अभी के टाइम में एआई के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है, उस कंट्री का डेवलपमेंट एकदम पक्का है। ठीक है, तो ताइवान क्या कर रहा है? 15-20 साल पहले से ताइवान चिप बना रहा है, सेमीकंडक्टर बना रहा है। एंड एआई के पीछे एक तरह से, मतलब विदाउट सेमीकंडक्टर, विदाउट मतलब चिप के तो आप एआई की सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए अभी के टाइम में भाई ताइवान मार्केट बहुत ही ज्यादा बूम कर रहा है, और सेमीकंडक्टर का तो हब है ताइवान। सेकेंड जो रीजन होने वाला है वो ये है कि एफआईआई अपना पैसा धूम निकाल रहा है इंडिया से। अगर 5 महीने की बात करूं, मतलब 2026 जनवरी से स्टार्ट करके अभी तक देखा जाए तो 26 बिलियन डॉलर जो है इंडियन मार्केट से निकल चुका है। भाई समझ सकते हो, दिस इज इनसेन आउटफ्लो। एंड तीसरा रीजन है ये कि जो एफआईआई है इंडिया से तो निकल रहा है, लेकिन जाके सीधा ताइवान में जो है एंटर कर रहा है, और ताइवान के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है, क्योंकि उनको दिख रहा है, फ्यूचर दिख रहा है कि एआई ही फ्यूचर है वर्ल्ड का। दैट्स वाई वो ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा रहा है। जहां की इंडियन मार्केट को देखा जाए तो इंडियन मार्केट अभी फेयर वैल्यू में है, लेकिन वहीं पे अगर आप ताइवान मार्केट को देखोगे ना, तो ताइवान मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है, बहुत ही ज्यादा बबल में है, लेकिन फिर भी वहां पे पैसे लग रहा है। तो तीसरा कारण ही है कि ताइवान में जो है एफआईआई का जो पैसे है वो इनफ्लो हो रहा है उनके स्टॉक मार्केट में। दैट्स वाई ताइवान बढ़ रहा है, इंडिया नीचे 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 जा रहा है। देखो, इसको सही से समझने के लिए हम जो है एक फेमस इंडिकेटर का यूज करेंगे, वॉरेन बफेट का इंडिकेटर। वॉरेन बफेट का इंडिकेटर ये कहता है कि आपके स्टॉक मार्केट का, मतलब कंट्री का स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय उसका टोटल जीडीपी इनटू 100। अगर ये परसेंटेज, जो परसेंटेज निकलेगा, ये परसेंटेज अगर 150 के नीचे है तो आपके स्टॉक मार्केट फेयर वैल्यू में है। अगर ये 150 से ऊपर है तो आपके स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है, मतलब बबल है। तो सबसे पहले हम इंडियन स्टॉक मार्केट को देख लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट फेयर वैल्यू के अंडर है या फिर बबल है। यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है 4.92 बिलियन डिवाइडेड बाय 4.15 बिलियन, ये इसका जीडीपी है, इंटू 100 इक्वल्स टू 108। आप देख सकते हो 118 से थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इतने परसेंट आते हैं, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल फेयर वैल्यू में है इंडियन स्टॉक मार्केट। फिर भी एफआईआई अपना पैसे इंडिया से निकाल के ताइवान में डाल रहा है। अब ताइवान का स्टॉक मार्केट देख लेते हैं। ताइवान का जो स्टॉक मार्केट का कैप है वो है 4.95 बिलियन डॉलर डिवाइडेड बाय इनका है कितना, ओनली 900 मिलियन का जीडीपी। .9 इंटू 100 इक्वल्स टू, देख सकते हो 550% आया है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल फेयर वैल्यू नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा बबल है यहाँ पे। फिर भी लोग डर नहीं रहे हैं, फिर भी एफआईआई डर नहीं रहा है, सीधा जाके पैसे लगा रहा है।
और उसका रीजन क्या है? इंडिया एआई में बहुत पीछे है, क्योंकि अभी एआई का दौर चल रहा है। अगर देखा जाए एक एक साल में ताइवान का एक एक स्टॉक 100 से 200% का रिटर्न दे रहा है, मतलब इतना हैवी रिटर्न। तो अगर इंडिया में कोई स्टॉक 50% का मतलब हाई लगा लेता है तो हम वहां पे डरते हैं और डालने में कि यहां से करेक्शन लेगा, लेकिन यहां 100-200% जाने के बाद भी एफआईआई यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया में अगर देखा जाए ना तो इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज ले लो, रिलायंस, अदानी, अंबानी, जितने बड़े बड़े कंपनीज ले लो, सारे के सारे कंपनीज के शेयर 30 से 40% डाउन में है। एक तो मार्केट फेयर है, उसके बाद स्टॉक सारे मतलब इतना नीचे नीचे है, 30-40% नीचे नीचे, फिर भी लोग डर रहे हैं, पैसे नहीं लगा रहे विश्व गुरु में। कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे विश्व गुरु। अब इंडियन स्टॉक मार्केट और ताइवान के स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ताइवान का जो स्टॉक मार्केट है ना, ये जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर है, टेक सेक्टर है, वो बहुत ही ज्यादा हैवी पार्ट जो है कंट्रीब्यूट करता है। मान लो इनका जो स्टॉक मार्केट का टोटल वैल्यूएशन है ना, उसका 60-70% खाली जो है टेक के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई है। तो इस केस में इंडिया इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता है? देखो, सबसे पहली बात, करंट सिचुएशन में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, वो बिल्कुल फ्लैट है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाना पड़ेगा, बजट, हमारा टेक बजट को बढ़ाना पड़ेगा। करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो इंडियन जीडीपी का ओनली 0.65% टेक बजट में है, जो कि बहुत ही कम है। वहीं पे देखा जाए तो अगर आप अमेरिका का देखोगे, अबाउट 10% ऑफ देयर जीडीपी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एआई सेक्टर। वहीं पे जापान का देखा जाए तो 3.4% ऑफ देयर जीडीपी दे आर यूजिंग टू डेवलप टेक, एंड चाइना का भी 2.8% उनके टेक के लिए वो अपने जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक बजट को भी इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा, वरना भाई एआई के मामले में हम पीछे ही रह जाएंगे। और हमारा स्टॉक मार्केट कब बढ़ेगा वो तो सपने में सोचना पड़ेगा, और विश्व गुरु हम कब बनेंगे वो भी हमको सपने में सोचना पड़ेगा।